दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझे कंटिन्यूअसली कमेंट कर रहे थे कि सर उन लोगों के जो एग्जाम्स है ना वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, किसी किसी के कंप्लीट भी हो चुके हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। तो उनका एक सवाल ना बहुत ज़्यादा कॉमन मैंने देखा। ठीक है, अगर 10 बच्चे ने कमेंट किया या फिर मैसेज किया तो 10 में से 5 लोगों का एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा डाउट था, ज़्यादा टेंशन था, जो कि था मैथ सब्जेक्ट। और उनका सवाल भी यही था कि सर मैथ जो सब्जेक्ट है ना वो हमसे नहीं हो पा रहा है, और जो मैथ सब्जेक्ट है ना, क्या एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताइए सर कि हम लोग अगर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस करें तो हमारा मैथ जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए। और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, स्टार्टिंग से जब भी हम लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर ट्यूशन में जाते हैं पढ़ने के लिए, तभी से हम लोग का मैथ जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए। और साइमल्टेनियसली जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाए वैसे वैसे हमारा मैथ्स भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होते जाए। ठीक है, और अगर आपको ये सभी चीज जानना है जो स्ट्रैटेजी आज मैं बताने वाला हूं तो ये वीडियो को बस आपको एंड तक देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको अगर मैथ्स का स्टडी करना है, दैट इज मैथ्स को स्टडी करने का, पढ़ने का सबसे सही तरीका है क्या। कौन सा ऐसा तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और क्या ये ऐसा तरीका है जो आज तक किसी ने यूज नहीं किया? नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा तरीका है ना जो बहुत ज्यादा लोग कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि वो इसको यूज भी कर रहे हैं। और या फिर ऐसे में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि हाँ यार, इसको इस तरीके से भी पढ़ाई किया जा सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं, आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है, बस एंड तक देख लेना, आपको हर चीज समझ में आएगा। छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन आपके लाइफ के लिए, खासकर आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात दोस्तों, मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, देखो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट्टा नहीं लगाया जा सकता। जैसे आपके पास हिस्ट्री है, इवन जनरल साइंस जो सब्जेक्ट है, हम लोग उसको याद करते हैं, उसके आंसर्स को लेके बाय हार्ट करने लगते हैं, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन हम उसको याद करते हैं। करेक्ट है, लेकिन क्या मैथ्स को लर्न किया जा सकता है, इन द सेंस रट्टा लगाया जा सकता है? नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर है नो। लेकिन कुछ टैलेंटेड ऐसे लोग भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कुछ टैलेंटेड होते हैं लोग जो मैथ्स को भी रट्टा मार के चले जाते हैं, और वही एकदम श्योर शॉट और सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो फुल मार्क्स भी निकाल लेते हैं उसमें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, जो बच्चे रट्टा मार के मैथ्स को लिख के आते हैं और आउट ऑफ मार्क्स भी निकालते हैं, अगर मैं उस वैल्यू को चेंज कर देता या फिर उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर देता, क्वेश्चन पूछने का जो मेथड है उसको थोड़ा सा घुमा देता, तो क्या आप लोग सॉल्व कर पाते? उधर का उधर ही, जो भी रट्टा मारा हुआ चीज है ना वो उधर ही ब्लैंक हो जाते आप लोग और उसको सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैथ्स को कभी लर्न करके, यानी रट्टा लगा के नहीं जा सकते। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर आप ले लो, ठीक है ना, 9th का रियल चैप्टर ले लो, रियल नंबर वाला, पॉलिनोमियल्स ले लो, 10th का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो। अगर ये सभी चैप्टर्स का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है, उसके अंदर के जितने भी फॉर्मूलेस है वो नहीं पता है, वो फॉर्मूलेस को कब और कहां और कैसे यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है, वो अगर नहीं पता है, तो आप अगर रट्टा मार के चले जाओगे तो बस आप वो अपने मन का चीजें ना बस लिख के आ रहे हो और कुछ नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या क्या लिखा, लेकिन आपने लिख के आया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं करते दोस्तों, हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी गेन करना होता है, जो हमें आगे के स्टैंडर्ड्स में काम आता है और एक ना एक टाइम पे हमारे लाइफ में हमको काम आता है। सोचो, अगर मैं एक टीचर हूं ना अभी फिलहाल में, अगर मैंने अपने लाइफ में, जब मैंने 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th 12th पढ़ा, इंजीनियरिंग पढ़ा, अगर मैंने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान नहीं दिया होता और मैं भी सिर्फ रट्टा लगा के पास हुआ होता, तो आज मैं टॉपर नहीं होता। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक टॉपर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने रट्टा नहीं लगाया, मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट के बदौलत मैंने टॉप किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आज टीचर हूं, आज आप देख सकते हो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं, वो भी बहुत ईजी तरीके से। करेक्ट है? तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अरे सर आपको इतने सारे सब्जेक्ट का नॉलेज कैसे? देखो ये तो प्रैक्टिस से आया है, ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो नॉलेज है ना वो कहां से आया? जब मैंने अपने, जब 9th में था, 10th में था, 11th में था, 12th में था, इंजीनियरिंग में था, वो टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अगर आप भी आज इस वक्त जो भी स्टैंडर्ड में हो, अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दोगे, फॉर्मूलेस के ऊपर ध्यान दोगे कि कब कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि फॉर्मूला मेथड जो होता है, करेक्ट है, क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द फॉर्मूला मेथड फॉर्मूला। करेक्ट है? अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है बताओ, क्यों किया जाता है बताओ? अगर ये आपको पता ही नहीं है तो उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, भले ही क्यों ना रट्टा मार के आप उसको लिख के आ जाओ और मार्क्स निकाल के आ जाओ, लेकिन उसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। समझ में आया? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना और फॉर्मूला समझना और कब और कैसे यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको मैं एक एकदम बोलते हैं ना राज की बात बताता हूं। राज की बात ये है कि हम स्कूल में जब होते हैं, करेक्ट है, जब हम लोग स्कूल में होते हैं, अपने बेंच पे बैठे होते हैं अपने दोस्तों के साथ और मैथ्स का लेक्चर चल रहा होता है, ठीक है, हमारा दूसरा नंबर का पॉइंट यही है। स्कूल में जब होते हैं हम लोग का जो मैथ्स का लेक्चर होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना ये चीज को, हमारे टीचर्स आते हैं, चाहे टीचर हो, चाहे सर हो, मैडम हो, जो भी हो, वो आते हैं और अपना मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। लेट्स सपोज अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा है। आप 11th स्टैंडर्ड में तो 11 मैथ्स 1, 11 मैथ्स 2, या फिर 12th में हो तो मैथ्स 1 मैथ्स 2, जो भी है पढ़ाया जा रहा है।
और आप उस जो मेथड से वो पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। लेकिन जब एक टाइम पे जब पढ़ा के हो जाता है कोई भी टीचर्स का, तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है इसको आप अपने बुक में उतार लीजिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, अब फटाफट से इसको कॉपी कर लो। तो आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ब्लाइंडली उसको कॉपी करते होंगे, करेक्ट है कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है कितने ऐसे लोग होंगे जो बिंदास में आपको बोलूं ना कि सीधा सीधा ना वो ब्लाइंड होके सीधा क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। टीचर ने बोल दिया जो भी बोर्ड पे लिखा है अपने नोटबुक में लिख दो, फटाफट धड़ाधड़ 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 अपने, और रेस लग जाती है दोस्तों में, देखते कौन सबसे पहले लिखता है। करेक्ट है, होता है हमारे साथ, बचपन में मैं भी करता था यार, ब्लाइंडली कॉपी करते थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप उस चीज को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हो तो समझ जाना कि आपको उस क्वेश्चन के जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको करने नहीं आया। क्यों नहीं करने आया? क्योंकि आप चाह ही नहीं रहे उसको करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो चाह नहीं है, वो इच्छा नहीं है आपके अंदर कि क्यों ना, क्योंकि देखो आपके टीचर्स ने आपको सिखा दिया ना, तो आपको वो आ गया है। अब आ गया है तो आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और इंसान जब खुद से सॉल्व करता है ना, तो वो जो कॉपी करता है ना उससे भी फास्ट वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये फैक्ट है, क्योंकि आपके मन में वो चीज चल रही होती है। हम जब कॉपी करते हैं तो हम एक बार बोर्ड के ऊपर नजर डालते हैं, करेक्ट है, फिर अपने बुक के ऊपर नजर डाल के लिखते हैं, फिर बोर्ड के ऊपर नजर डालते हैं, फिर लिखते हैं। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो आपका दिमाग वेस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसको खुद ही सॉल्व करके दिखा दोगे, और जो बच्चा कॉपी करके लिख रहा होगा ना उससे फास्ट आप खत्म कर दोगे आंसर निकाल के। तो सबसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सबसे एक बोलते हैं ना रामबाण इलाज, या फिर एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपके टीचर्स मैथ्स जब पढ़ा रहे होंगे और वो सॉल्व करके उनका जब हो जाएगा और आपको बोलेंगे कॉपी करो ना, उतारो अपने नोटबुक में उतारो, तो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप अपने नोटबुक में उस क्वेश्चन के आंसर्स को, सॉल्यूशन को जब आप सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर स्टेप में आपको डाउट आ रहा है। क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे हो सकता है आप किसी स्टेप में जाके अटक जाओ, तब जाके आप ब्लैक बोर्ड पे देखोगे कि ब्लैक बोर्ड में हाँ टीचर ने ये स्टेप किया है, अगला स्टेप ये है, और फिर भी आपको समझ में ना आए कि ये टीचर ने कैसे किया, तो आप उठ के खड़े हो सकते हो और टीचर को पूछ सकते हो, मैडम ये जो तीसरा नंबर का स्टेप है इसमें मेरे को डाउट है, ये समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हाँ मेरे को तो समझ में आ गया, कुछ डाउट ही नहीं आ रहा। डाउट कैसे आएगा? जब आप ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हो तो आपको डाउट कैसे निकलेगा? डाउट जब तब निकलता है, उन स्टूडेंट को निकलता है जब वो खुद से कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करोगे और क्या करोगे, जब खुद से सॉल्व करोगे, तो हो सकता है आप पूरा का पूरा बिना देखे सॉल्व कर पाओ, या फिर हो सकता है बीच में अटक जाओ। और अगर आप अटक रहे हो तो आप उसका डाउट को टीचर्स को पूछ सकते हो और टीचर भी आपको बिंदास बताएगी। ये फर्क होता है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में, या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट में। क्योंकि वो नॉर्मल स्टूडेंट को बस क्या है, फटाफट टाइम पास करना है, मेरा स्कूल खत्म हो जाए मैं घर पे भागू, ऐसा नहीं करना है। आप स्कूल में अगर जा रहे हो, 6 घंटा अपना कीमती वक्त दे रहे हो, तो आपको वो कीमती जो वक्त है ना 6 घंटा यूटिलाइज करना है। आजकल तो ट्रेंड बन गया है, क्या बन गया है कि यार ठीक है ना, स्कूल तो टाइम पास के लिए जाना है, बाकी तो हम ट्यूशन जाते ही है, करेक्ट है। तो ये मत करो यार, ट्यूशन में फीस भर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो स्कूल में 6 घंटा और जो फीस भरा है ना वहां पे, उसका भी यूटिलाइज करो। और अगर उसका भी यूटिलाइज करना सीख गए ना जिस दिन, तो समझ लेना कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती टॉप करने से। डबल नॉलेज आएगा। और प्लस आप हमारे वीडियोस भी देखते होंगे तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो आपको वहां से मिल जाता होगा। जो पहला पॉइंट था हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, फॉर्मूलास और हाउ टू सॉल्व, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, पूरा पूरा हम करा के ही देते हैं आप लोग को जरा ट्यूटोरियल्स के ऊपर। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो किसी चीज की तो कमी है नहीं, बस ये चीज को भी ऐड कर लो अपने रूटीन के अंदर, देखो कितना फर्क पता चलेगा मैथ्स के अंदर, और मैथ्स आपका कितना स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप, जब भी आप घर पे आओगे, स्कूल में ये सब करने के बाद जब आप घर पे आओगे, तो ट्राई करो टू सॉल्व द न्यू एग्जांपल्स। क्योंकि आपने स्कूल में जो एग्जांपल आपको कराया गया, हो सकता है वो एक या दो एग्जांपल, क्योंकि देखो हाफ एन आवर का 45 मिनट्स का एक लेक्चर होता है, मुश्किल से 2 एग्जांपल हो पाता होगा। करेक्ट है, 2 या 3 एग्जांपल हमारे स्कूल में हो पाता है जब भी हम लोग लेक्चर्स सिखाते हैं। इवन मैं भी प्रोफेसर रह चुका हूं यार इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब हम इंजीनियरिंग वाले को सम सिखाते थे तो 45 मिनट्स का एक लेक्चर होता था, मुश्किल से मैं 2 या 3 क्वेश्चन करा पाता था। ठीक है ना, तो हमको भी मालूम है कि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन यार आप लोग के पास टाइम एक्स्ट्रा है ना, तो जब आप घर पे आ रहे हो ना, तो वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, आपके प्रैक्टिस सेट या फिर एक्सरसाइज के अंदर, उसको उठाओ और सॉल्व करो। देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं, और आप जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब जितना प्रैक्टिस उतना आपके लिए फायदा, मतलब उतने टाइप के एग्जांपल्स आप कर पा रहे हो। और एक और चीज कि जितना हो सके हर टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करना, ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एग्जांपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस सेट में अगर 15 एग्जांपल है तो 15 के 15 सॉल्व करने हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि 15 में से कौन कौन से टाइप के एग्जांपल है उसको फाइंड आउट करो। अगर 15 में से 5 टाइप के एग्जांपल है तो वो 5 टाइप के एग्जांपल एटलीस्ट एक एक सॉल्व करना। और अगर आप वो एक एक टाइप के एग्जांपल्स, अलग अलग कैटेगरी के एग्जांपल सॉल्व कर ले रहे हो, तो समझ जाना कि एग्जाम में कोई भी तरीके का, कोई भी टाइप का एग्जांपल क्यों ना दिया हो, आप उसको एग्जाम में भी सॉल्व कर पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यही आपको भी करना है। ठीक है, तो जितना हो सके एग्जांपल्स का, अलग अलग टाइप का भी प्रैक्टिस करना। बस इतना ही बोलना चाहूंगा जाते जाते, ऑल द वेरी बेस्ट
टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रैटेजी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो, देखो कुछ चेंजेस आता है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है अच्छा चेंजेस आए, हो सकता है बहुत अच्छा चेंजेस भी आ जाए, और ये आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और जरूर से आप लोग इस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी करोगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।